हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ एक लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूं, जो कि एमसीसी की तरफ से अभी कुछ ही देर पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया है। तो बेसिकली आप सभी को बता दूं, जो नीट यूजी 2021 के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए एक काफी अच्छी गुड न्यूज आई है। ठीक है, तो वो गुड न्यूज ये है कि अभी जो है आपका जो काउंसलिंग है उसका एक और राउंड करवाया जा रहा है, जिसमें जो सीटें बच गई हैं स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस हो, और जो कोर्सेज थे आपके काउंसलिंग के लिए उसमें जो है लगभग 300 प्लस सीट्स बची हुई है, वैकेंट है वहां पर। तो उसके लिए जो है काउंसलिंग के लिए एमसीसी ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले जो है वेबसाइट पर रिलीज किया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसको जाकर देख सकते हो। बाकी इसमें आगे जो भी प्रोसीजर होगा उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, जो नोटिस है इसकी डेट आप देख सकते हो 18 अप्रैल 2022, यानी कि आज ही को ये रिलीज किया गया है। तो यहां पर लिखा है, काइंड अटेंशन, कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन यूजी काउंसलिंग 2021 आर इन्फॉर्म्ड एज अंडर। ठीक है, तो यहां लिखा है कि ऑल द यूजी नीट एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड विद एमसीसी ऑफ डीजीएचएस आर hereby informed that this year medical counseling committee of DGHS conducted online stay vacancy round for MBBS seats. However, still 325 seats MBBS seats of all India quota या Central University और Central Institutes और एम्स और जिपमर आर वैकेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो काफी बड़ी बड़ी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे एम्स हो गया आपका, और बाकी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, जिपमर हो गए, तो वहां पर भी एमबीबीएस की सीट्स जो है वो वैकेंट रह गई हैं। In this regard, the competent authority has decided to conduct a special stay vacancy round. ठीक है, फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कि स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी जो है 325 सीट्स बच गई हैं। तो आप सभी के लिए एक और जो चांस है वो है, मतलब जो अगर कोई मार्जिन से रह गया है, जिसको सीट नहीं मिल पाई है ऑल इंडिया कोटा में, तो वो इसके अंदर जरूर ट्राई करे, उसको जो है यहाँ पर सीट मिल सकती है। ठीक है, तो इन दिस रिगार्ड द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट अ स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड फॉर द vacant 323 MBBS seats in an online mode so that the precious all India quota Central Institute, Central University, AIIMS, JIPMER seats do not go waste. ठीक है, तो टोटल 323 MBBS सीट्स हैं, जिसके लिए ऑनलाइन मोड में जो है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड करवाया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ये सीट जो है वो वेस्ट ना हो, इसलिए ये राउंड जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। उसके बाद लिखा है कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल टेक प्लेस इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऑल प्री रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। ठीक है, तो जिन्होंने पहले से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा था और जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली थी, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हाउएवर कैंडिडेट्स विल हैव टू डू फ्रेश चॉइस फिलिंग फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये वाली इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड था उसमें आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी पड़ती। उसकी जो चॉइसेस है वो वही वाली लॉक हो गई थी जो आपकी मॉप अप राउंड में थी। क्लियर है, तो यहाँ पर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको वो करना ही पड़ेगा, तभी आप माने जाओगे कि आपने जो है पार्टिसिपेट करा है। क्लियर है, उसके बाद लिखा है, all registered candidates irrespective of their category are required to pay a refundable security deposit of rupees 50,000 for participation in special stay vacancy round. ठीक है, तो ये 50,000 का अमाउंट जो है ये आपको पे करना होगा एज अ सिक्योरिटी फीस। ठीक है, जो कि आपको बाद में रिफंड हो जाएगा। द रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट ज्वाइन द सीट्स अलॉटेड टू देम स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड विल बी फोरफिटेड। ठीक है, तो अगर मान लो आपने जो है काउंसलिंग करवाई, आपने पार्टिसिपेट करा है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, और अगर आपको सीट मिल जाती है, सीट अलॉट हो जाती है, और सीट अलॉट होने के बाद जो है अगर आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करोगे या फिर वहां पर जो एडमिशन नहीं लोगे, तो आपके जो 50,000 रुपीज हैं जब्त कर लिए जाएंगे, मतलब वो आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे इस वाले केस में। ठीक है, और अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये आपके जो 50,000 है वो वापस हो जाएंगे, या फिर अगर आपको सीट मिलती है, आपने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है, तो वो जो 50,000 है वो फिर भी आपके वापस कर दिए जाएंगे। क्लियर है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट आइदर इन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है बेसिकली कोई भी अपना सीट अपग्रेडेशन नहीं करवा सकता। अगर मान लो आपको स्टेट कोटा के अंदर या फिर ऑल इंडिया कोटा के अंदर पहले से कोई सीट मिली है, आपने वहां पर एडमिशन ऑलरेडी ले रखा है, तो आप इस कोटा के लिए इस राउंड के लिए जो है आप एलिजिबल नहीं है। सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जिनको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली है। ठीक है, जिन्होंने कहीं पर भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। क्लियर है,
उसके बाद लिखा है कि कैंडिडेट्स हु विल बी अलॉटेड सीट इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड विल हैव टू रिपोर्ट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड ज्वाइन द सीट विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसकी ज्वाइनिंग वगैरह आपको करनी होगी, 1 वीक का अप्रोक्सीमेट टाइम देंगे आपको। फिर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड विल हैव टू फर्निश एन अंडरटेकिंग विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ सीट्स एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग ऑन एमसीसी और पोर्टल एज अंडर। ठीक है, तो आप जो है जब आप चॉइस फिलिंग आप करोगे तो उससे पहले आपको टिक लगाना पड़ेगा, मतलब एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा जिसमें ये सारी चीज लिखी होगी कि आई एग्री टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग 2021। आई अफर्म that I am not holding any seat in the previous rounds of NEET UG counseling 2021 of all India quota या state quota। ठीक है, I understand that these seats are precious in nature. Hence, if I am allotted a seat during the special stay vacancy round, I will join the allotted seat. If due to any reason I do not join the allotted seat, my security deposit of 50,000 will be forfeited and any action including legal action may be taken by the competent authority। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ पर आपको ये डिक्लेरेशन जो है वहां पर यस करके या एग्री करके आई एग्री पे टिक लगाना होगा कि मेरे पास अभी तक कोई भी सीट नहीं है, प्रीवियसली राउंड में मुझे कोई भी सीट नहीं मिली है, कोई भी सीट अलॉट नहीं की गई है, कहीं पर भी जो है मैंने एडमिशन नहीं लिया है। दूसरी चीज कि अगर मेरे को सीट मिलती है और अगर मैं वहां पर एडमिशन जाकर नहीं लेता हूं तो ये जो मेरे 50,000 रुपीज है वो जब्त कर लिए जाएंगे एमसीसी के द्वारा और मुझे मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप अगर मतलब ये आपसे डिक्लेरेशन लिया जा रहा है। फिर लिखा है द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड इज रिट्रेटेड एज अंडर। ठीक है, तो इन्होंने दोबारा से एलिजिबिलिटी के बारे में बताया। पहला एलिजिबल कैंडिडेट कैंडिडेट्स प्रीवियसली रजिस्टर्ड ऑन एमसीसी पोर्टल बट नॉट होल्डिंग एनी सीट इन द प्रीवियस राउंड्स ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग 2021 ऑफ ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा। ठीक है, कि आपने एमसीसी के पोर्टल पे पहले से रजिस्टर कर रखा है और आपको जो है किसी भी राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली थी। ठीक है, कोई भी सीट को आप होल्ड नहीं करते हो। क्लियर है। दूसरा है ineligible candidate, a candidate already allotted and joined a seat in all India quota state counseling, मतलब वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। दूसरी चीज, अ कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन ऑल इंडिया कोटा मॉप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड फॉर एमबीबीएस सीट्स कंडक्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 11 अप्रैल 2022 बाय एमसीसी अर्लियर बट डिड नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट। ठीक है, तो देखो अगर आपको मॉप अप राउंड में सीट मिली थी और स्टे वैकेंसी या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिली थी, ठीक है, और आपको सीट मिलने के बाद आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं करा, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि एलिजिबल कौन है और कौन एलिजिबल नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि आपको जो है कहीं पर भी अभी तक सीट मिली है तो मतलब अगर आपने जो है कहीं पर भी एडमिशन ले रखा है, भले स्टेट काउंसलिंग के अंडर लिया हो या फिर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर लिया हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर आपको मॉपअप राउंड में सीट मिली थी या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिली थी और आपने जो है ज्वाइन नहीं करा कॉलेज, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। यानी कि यहां पर वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, अब मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूं कि कौन कौन एलिजिबल है। तो एलिजिबल वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जो है अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया, मतलब जिनको कोई भी सीट नहीं मिली किसी भी राउंड में, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, मॉपअप राउंड हो या फिर स्टे वैकेंसी राउंड हो, आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, उस केस में जो है आप एलिजिबल हो। दूसरा केस ये है कि आपको फर्स्ट राउंड में या तो सीट मिली या फिर सेकंड राउंड में सीट मिली, लेकिन आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं करा, तब भी आप उस केस में एलिजिबल हो। ठीक है, तो समझ आ गई बात। तो पहली चीज तो ये है कि जो कैंडिडेट्स को सीट अभी तक नहीं मिली तो वो लोग एलिजिबल है। दूसरी कंडीशन ये है कि फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड राउंड में आपको सीट मिली थी लेकिन आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं करा, तो उस केस में भी एलिजिबल हो। क्योंकि यहां पर इन एलिजिबल में ये लिखा है कि मॉपअप राउंड में जिसको सीट मिल गई थी या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में जिसको सीट मिल गई थी लेकिन उन्होंने कॉलेज को ज्वाइन नहीं करा, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर है। अब आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये कंप्लीट नोटिस था। क्लियर है। तो अभी ये कुछ ही देर पहले वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, तो काफी अच्छी बात है। और इसकी सीट मैट्रिक्स वगैरह भी आ गई है, वो मैं कल मॉर्निंग में जो है अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है वो मैं डिस्कस करूंगा कि कहां पर कौन सी कैटेगरी में जो है कितनी सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स भी अभी स्टे वैकेंसी राउंड में या फिर मॉपअप राउंड में मार्जिन पर रह गए थे, जिनको सीट नहीं मिल पाई थी, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है, आपको यहाँ पर जो है सीट अलॉट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 323 एमबीबीएस सीट्स जो है वो एक छोटी बात नहीं है, एक छोटा अमाउंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर 2-3 नंबर से 4 नंबर से रह गया है किसी काउंसलिंग में, ठीक है, लास्ट काउंसलिंग तक भी आपने सोचा था कि मुझे मिल जाएगा लेकिन नहीं मिल पाया, तो आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हो सकती है। ठीक है, तो ये अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसकी जो प्रीवियसली राउंड आपने करवाए हैं
तब जब आपने रजिस्ट्रेशन करा था, जो आपकी सिक्योरिटी फीस वगैरह थी, उसका रिफंड होने का जब नोटिस वगैरह आएगा तो वो भी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और भी कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।